नो एज नो डिग्री रिक्वायर्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ग्राफिक डिजाइनर की फील्ड में फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इंडिया के बाहर के क्लाइंट के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है प्रेम निषाद। मैं एक थंबनेल डिजाइनर हूँ जो कि यूट्यूबर्स के लिए थंबनेल को डिजाइन करता है। वैसे इंटरनेट पे बहुत सारे स्किल्स हैं जिसमें से किसी एक को सीखकर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। बट इसमें हम अभी सिर्फ ग्राफिक डिजाइन की बात करेंगे। हम इसकी पूरी रोड मैप को समझेंगे। इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, तो अगर आपको सही में जानना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे सीखें, शुरू कैसे करें, तो पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, बिना क्लाइंट के पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्लाइंट से कितना चार्ज करना है, क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, ग्राफिक डिज़ाइन से कितना कमा सकते हैं, और फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए। फुल रोड मैप टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन ग्राफिक डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम एक नीश को पिक करेंगे। मतलब ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत सारे अलग अलग तरह के काम होते हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइन, जिसमें आप इस तरह के लोगो बनाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन जो कि मैं करता हूँ, वेबसाइट UI/UX डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन, टी-शर्ट मर्चेंडाइज डिज़ाइन, और भी बहुत सारे तरीके के डिज़ाइनिंग होते हैं। उसमें से आपको बस एक काम करना है। अगर आपको ज़्यादा कमाना है, आप चूज कर सकते हैं वेबसाइट UI/UX डिज़ाइन को। इसमें बहुत सारा पैसा है। अब दूसरा पॉइंट, लर्न द बेसिक्स। जब आप एक नीश चूज कर लीजिएगा तो उसका बेसिक्स सीखना है आपको, जैसे कि टाइपोग्राफी, टेक्स्ट को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, कलर थियोरी, कलर कॉम्बिनेशन समझना, कंपोजिशन, डिज़ाइन एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बारे में सीखना है। अब ये सब सीखना कहाँ से है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको कोर्स करना है तो आप राजीव मेहता का कोर्स कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, पर मैंने किया है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, मास्टर डिज़ाइन टूल्स। अब टूल्स पे ध्यान दीजिए। कैनवा आप सीख सकते हैं अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगा फोटोशॉप का इमेज एडिटिंग के लिए और प्रो डिज़ाइंस के लिए। अगर आप लोगो बनाते हैं, आइकन्स या वेक्टर बनाते हैं, तो आप यूज कीजिए इलस्ट्रेटर। अगर आप वेब डिज़ाइन करते हैं तो आप यूज कीजिए फिग्मा। अब नेक्स्ट आते हैं चौथा पॉइंट पे, बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अब आपको बनाना है अपना पोर्टफोलियो। 5 से 10 प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाइए, जैसे आप लोगोज या थंबनेल्स या सोशल पोस्ट बना सकते हैं, जो भी आपने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग। और बिहेंस और ड्रिबल यूज कर सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। उस पर अपलोड कीजिए और आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं खुद का वेबसाइट बनाने के लिए तो आप कैनवा यूज कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग स्टाइल और नीश का डिज़ाइन बनाइए, ताकि क्लाइंट को पता चले कि आप अलग अलग काम कर सकते हैं। एक ही नीश के अंदर अलग अलग डिज़ाइन कैटेगरी बनाएं। फिर 5वां पॉइंट आता है, वाई चूज ग्राफिक डिज़ाइन। मतलब ग्राफिक डिज़ाइन क्यों चूज करें? ये इसलिए क्योंकि अभी के टाइम में हर बिजनेस को विजुअल चाहिए होता है। सोशल मीडिया, वेबसाइट, एड्स। अभी सोशल मीडिया पर हर कोई ज्वाइन हो रहा है। सब बिजनेस को वेबसाइट चाहिए, हर कंपनी एड्स बनाती है, हर जगह डिमांड है। और इसमें कोई डिग्री ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको एक स्किल्स पकड़ना है और उसको प्रैक्टिस करना है। बस प्रैक्टिस करते रहिए। छठा पॉइंट, सेट योर रेट्स। कम से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं चार्जेस। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 500 से 1500 रुपये चार्ज कर सकते हैं पर आवर। नहीं, ये इंडियन रेट्स नहीं है। अगर आप फॉरेनर के साथ काम कर रहे हैं तो आप ये पर आवर चार्ज कर सकते हैं, पर अगर इंडिया के साथ काम कर रहे हैं तो इतना नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपका लेवल बढ़ गया है तो आप 2000 से 4000 पर प्रोजेक्ट चार्ज कर सकते हैं, अगर आप थंबनेल डिजाइनिंग कर रहे हैं। और लोगो पोस्टर सब का भी उतना ही रेट है, इसी के आसपास है। उसके बाद धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। 7वां पॉइंट, फाइंड क्लाइंट्स। हमें क्लाइंट कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, जैसे कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। लेकिन आप अभी स्टार्टिंग किए हुए हैं तो इसको यूज नहीं करना है। हम यूज करेंगे सोशल मीडिया को, जहाँ पे हम क्लाइंट्स को आउटरीच करेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर। और अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप गूगल मैप्स का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि क्लाइंट को कैसे खोजते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग करना है। वो कहाँ करेंगे? फेसबुक ग्रुप पे, बिहेंस पे, लिंक्डइन पे और वर्ड ऑफ माउथ से। लिंक्डइन एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पे एकदम प्रोफेशनल लोग रहते हैं। अब आखिरी और लास्ट 8वां पॉइंट, इम्प्रूव एवरी मंथ। ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्यूटोरियल्स देखना है और उसका प्रैक्टिस करना है।
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसमें इनकम कितना हो सकता है? अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10 से 30 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं, और अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो 30 से 60, और अगर आप प्रो लेवल पे हैं तो 1+ एवरी मंथ कमा सकते हैं। पर ये ओनली डिपेंड करता है कि आप इंडिया के बाहर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं तब, क्योंकि इंडिया के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आप इतना नहीं कमा सकते हैं, इसका आप हाफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के क्लाइंट इतने पे नहीं करते। अब कुछ टिप्स जिसे आप फॉलो करके फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ सकते हो। बी कंसिस्टेंट, डेली डिजाइन करना है, चाहे आपको क्लाइंट मिले या ना मिले। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, यूज ट्रेलो और नोशन। नोशन यूज कर सकते हैं अपने काम को, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। डोंट वेट फॉर क्लाइंट्स, क्लाइंट के लिए वेट मत कीजिए, अपना काम जो है पब्लिकली पोस्ट करते रहिए, आपको क्लाइंट के पास जाना नहीं पड़ेगा। बस अगर आपको ग्राफिक डिजाइन में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है तो इतना स्टेप्स को ध्यान रखना है और इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टाटा।